जुए के बाहर देखा कि वो खवातीन खान कि वो बहनें जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उन पर तशद्दुद किया गया। बड़ा इम्तिहान आने वाला है, पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। मुखालिफीन भी कहते हैं काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को करना आता है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई। आज पाकिस्तान बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे आ चुका है। But I've actually stopped 8 wars, but we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud, and I stopped one that was almost ready to start again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, अफगान तालिबान के वज़ीर सनअत व तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी साहब जो हैं वो 5 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंचे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह तालिबान के उबूरी वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी साहब जो हैं वो भी भारत का 7 रोज़ा दौरा कर चुके, और ये वही टेन्योर था जब हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात कशीदा हुए और बॉर्डर पे जो हालात थे वो हमने फिर वहाँ पे कब्जा भी किया, पाकिस्तानी परचम भी लहराए, और बहरहाल हालात सबके सामने हैं। कमोबेश 1 माह के अरसे में तालिबान हुकूमत के 2 अहम वज़रा उस भारत का दौरा कर रहे हैं जिसको वो काफिर समझते थे और मुसलमान दुश्मन मुल्क करार देते थे। अब अफगान तालिबान हमेशा भारतीय तसल्लुत के शिकार मजलूम कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी के हामी रहे हैं और दाई भी रहे हैं, लेकिन जब उनके अपने वजीर खारिजा भारत जाते हैं तो उन मजलूमों के लिए एक लफ्ज भी उनकी जबान से अदा नहीं होता है। अब नाज़रीन, मगरबी निज़ाम को हमेशा कुफर का निज़ाम करार दिया गया तालिबान की जानिब से। अब उसी निज़ाम के तहत हिंदुस्तान से तिजारत भी ये चाहते हैं, ताउन भी और मदद भी उनसे मांग रहे हैं। अपने हमसाए मुस्लिम मुल्क के साथ बॉर्डर और दहशतगर्दी जैसे अहम मसाइल को हल करने के बजाय वो अपने दायमी मौक़िफ़ के ऐन मुतज़ाद इक़दामात क्यों उठा रहे हैं, यह अहम सवाल है। इस पर हम प्रोग्राम में आज बात करने जा रहे हैं, जबकि आज सदर ट्रंप ने फिर कहा कि पाक भारत जंग उन्होंने रुकवाई, जबकि भारत पाकिस्तान पर फिर से जंग मुसल्लत करने वाला था, उसको रोका उन्होंने। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज अमरीकी कांग्रेस में जमा कराई गई एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि पाकिस्तान ने रवां साल मई में पाक भारत जंग में फौजी बढ़तरी हासिल की थी, और यानी मोहर सब्त हो गई इस पे। पाकिस्तान के हक में दुनिया भर से गवाहियां आने का सिलसिला जारी है, जबकि मोदी सरकार दुनिया से मुंह छुपाती फिर रही है। और मुल्क के अंदरूनी मामलात की बात की जाए तो मुल्क की सियासत में गुज़िश्ता रोज मुलाकात की इजाज़त एक बार फिर से हमने देखा कि नहीं मिली। अब बानी पीटीआई की उनकी जो बहनों से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। उसके बाद हमने देखा कि ये खबरें सामने आई, तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया गया कि उनकी बहनों पर तशद्दुद भी किया गया, और बाद पुलिस ने ऑपरेशन किया, अलीमा खान समेत 8 से 10 कारकुनान को हिरासत में लिया और बाद में फिर उन्हें रिहा भी कर दिया। इस पर पीटीआई की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इसकी मजम्मत करते हुए यह भी कहा कि मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है। यह भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछेंगे कि आखिर क्या बड़ा होने वाला है, उनका यह इशारा किसकी जानिब है। जबकि आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग जब भी हुकूमत में आती है यह मुल्क तरक्की करता है, और कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए और कोई काम भी नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी इनका नाम लिया जाता है तो बदतमीजी का ख्याल ज़हन में आता है। बहरहाल इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में जो पहले हमारे साथ मौजूद होंगे कमरुल इस्लाम राजा साहब जो कि नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और अमजद खान नियाजी साहब जो कि तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड सैयद मोहम्मद खान जो कि दिफाई तज़कियाकार हैं। मेहमानों का शुक्रिया। नियाजी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। मौजूदा सियासत पे हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए, एक तो बार बार पाकिस्तान की कामयाबी पे मोहर सब्त हो रही है, जो हमने जंग जीती, और जो अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट की पेश की गई उसमें भी ये साबित हो गया कि पाकिस्तान बरतर रहा है। इस पे अपोजिशन क्या सोचती है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? दानिश, आप थोड़ा सा अपना सवाल रिपीट करेंगे क्योंकि आपने मिक्स कर दिया है चीजें। नहीं, सवाल सिंपल से ही, मैंने कहा कि पॉलिटिकल मामलात पे हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी जो एक अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश हुई उसमें ये साबित हुआ कि पाकिस्तान बरतर रहा है, बरतरी पर रहा है जो भारत से हमने जंग जीती। इस पे ऑपोजिशन का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूं। अपना दानिश, पाकिस्तान के वजूद के साथ हम सब का वजूद है। पाकिस्तान का दिफा हमारा दिफा है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान की गैरत हो, मिली गैरत हो, पाकिस्तान का नजरिया हो, हम हमेशा इसके दिफा के लिए खड़े होंगे। यकीनन पाकिस्तान
पाकिस्तान ने एज ए कौम, एज ए पाकिस्तानी कौम ये जंग जीती है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें कौन सी राय है? ये हम सबका देखें। खान साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की और वो सबके लिए रोड मैप है कि ये फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। तो इससे बड़ी बात क्या की है उन्होंने? चले, बड़ी अच्छी बात है, यकीनी तौर पर है। और आपने भी कि हम कोई अल्लाह माफ करे कि जी साहब साथ ही साथ में इसको इस तरह से हम लिंक कर लेते हैं, इसको हम इस तरह से लिंक कर लेते हैं। जी सुनाइए। जी मैं देखे, अफराद के साथ इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ राय होगा, लेकिन कभी भी इदारों के साथ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम समझते हैं कि हम सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के लिए, सिविल सुप्रीमेसी की हमारी एक और रूल ऑफ लॉ के साथ हम खड़े हैं कि हर इदारा जो है अपने डोमेन के अंदर काम करे ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके। हमारा बुनियादी नुक्ता इख्तलाफ है और हम समझते हैं कि हमारा मैंडेट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को मिला है और ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने हमें जो है वो दीवार के साथ लगा के खुद काबिज हो गई है। ठीक है ना जी? तो इसमें ये कहना कि कांग्रेस के अंदर अगर पाकिस्तान की बात हुई है, पाकिस्तान के दिफा की बात हुई है, पाकिस्तान की बर्तरी की बात हुई है, तो इसमें हमें फख्र है। बिल्कुल ठीक है, आपको यकीनी तौर पर फख्र होना भी चाहिए। आपके पास दोबारा मैं आऊंगा। कमर साहब, बड़ी अच्छी बात की ऑपोजिशन ने और यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह से अच्छा भी लगता है ये सुनना हमें भी कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं वो। सारी सूरत हाल में आप किस तरह से देखते हैं कि यकीनी तौर पर हुकूमत की भी कामयाबी और इस सारी सूरत हाल में अब वजीर आला केपी का जो बयान सामने आया वो कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला बहुत जल्द, किस तरफ इशारा है? पहली बात तो यह है कि बिल्कुल मैं नईम साहब से इत्तेफाक करता हूं कि ये पाकिस्तान की एक अजीम शान फतह है दुनिया में। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने एक और फतह हासिल की थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था, वो डिफॉल्ट से निकला। पाकिस्तान के मईशत जो है वो बेहतरी आई, जहां पर चंद अरब डॉलर रह गए थे, अब वो 20 अरब डॉलर इस वक्त हमारे पास हैं। हमारी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी, हमारी स्टॉक एक्सचेंज देखें कहां से कहां चली गई। तो ये सारी चीजें मिला के उसके बाद पाकिस्तान ने खारजा महाज पे एक शानदार कामयाबी हासिल की कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो कि कभी नाम भी शायद किसी का तकरीर में नहीं लेते थे, वो बारहा फील्ड मार्शल का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं, उनको माई ग्रेट फील्ड मार्शल कह रहे हैं। एक विक्टोरियस कंट्री के तौर पर पाकिस्तान को वो जो है वो इंट्रोड्यूस दुनिया में करा रहे हैं। और ये वाकई जो है ये एक बहुत बड़ी फतह। और इसके साथ अगर जब तमाम सियासी जमातें अगर हम आवाज हो के तो अपने मुल्क के लिए बात करेंगी तो ये एक बहुत बड़ी काबिल फख्र बात होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि क्या रूल ऑफ लॉ के साथ ये दहशतगर्द भी खड़े हैं जिन्होंने अभी इस्लामाबाद पे हमला किया, उस दिन कैडेट कॉलेज पे हमला किया, और रोज जो है वो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं और हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो क्या उनके खिलाफ भी हमें एक मुतफिका लाए अमल नहीं बनाना चाहिए और उनके खिलाफ जो टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं उनकी हमायत नहीं करनी चाहिए इन हालात में कि जब वो बंदूक उठा के, और पूरी दुनिया कह रही है कि वो इंडिया के आशीर्वाद के साथ पाकिस्तान पे हमला आवर हैं, बिलखुसूस क्रॉस बॉर्डर। और पाकिस्तान ने तो एक बड़ा सिंपल सा उनसे मुतालबा किया था कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो। तो ये भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सोचनी पड़ेंगी और फिर मिलजुल कर पूरी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक मुतफिका लाए अमल तय करके आगे। इस्लाम साहब, इस तरह आपने अभी डिफॉल्ट का हवाला दिया और यकीनी तौर पर जब से हमने देखा कि पीडीएम और उसके बाद अब ये गवर्नमेंट आई तो यही दावा सामने आता रहा कि जी मुल्क डिफॉल्ट के इंतहाई करीब था, हमने इस सारी सूरत हाल से निकाला। फिर आप लोग ये भी दावा करते हैं कि जी हमने जो खान साहब ने बाकी ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़े थे आप लोगों ने सही किए। लेकिन अभी आपने खुद ही जिक्र किया अफगानिस्तान वाला मामला, हमसाया मुल्क है, फिर यकीनी तौर पर मुस्लिम बरादर ममालिक भी है, और दोनों मुल्कों की बात की जाए तो अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात अब तक क्यों नहीं ठीक हो पा रहे? क्या इसमें कोर रीजन समझते हैं आप? उसकी तो बुनियादी वजह एक तो ये थी कि जो उस वक्त लोग वहां पे थे उनको जब वापस पाकिस्तान लाया गया, मुआहदा किया गया, एक तो वजह वो बनी।
वो वजह तब बनी जब अफगान हुकूमत ने भारतीय प्रॉक्सी की हैसियत से मौजूदा यानी जो अफगान टोला बरसरे इक़्तिदार है, मैं पूरे अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा ना अफगान अवाम की, तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। और उसके पीछे चूंकि भारत था और भारत के से उनको माली, मसलन आपने अभी जिक्र किया कि इससे पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर एक हफ्ते का बड़ा तवील दौरा होता है, और ऐन उस वक्त गए जब पाकिस्तान दहशतगर्दी का बदतरीन शिकार था, और अब उनके एक और कैबिनेट मेंबर जो हैं वो भारत के दौरे पे गए हैं। और यही वो वाहिद जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन थी अभी हमारा जो इख्तलाफी मामला था, चाहे वो कतर में मुज़ाकरात हुए चाहे तुर्की में, कि वो इस बात की गारंटी देने को इस वक्त काबुल रजीम तैयार नहीं है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और उसके पीछे भारत है। लिहाजा आज जो भी उनको सपोर्ट करता है वो आप समझें कि उनको, चूंकि इतनी तो मेरा हाल हर एक को समझ है कि इस वक्त इंडिया के अलावा अफगानिस्तान को और कहीं से सपोर्ट हासिल नहीं है, और वो माली मफाद कह लें, इंडिया से फाइनेंशियल कोई उनका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा उनकी मेज़बानी से लेकर हर मामले में उनकी जो जंग थी रशिया के खिलाफ, उसमें भी पाकिस्तान ने अपना आप झोंका था, और कोई 5 मिलियन के लगभग जो है उस वक्त अफगान मुहाजिरीन यहाँ पे आए थे, और वो अंसार की याद ताज़ा करके तो बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। न्याजी साहब की जाने में जाता हूँ। न्याजी साहब, एक तो आप जवाब देना चाहें कि मैंने क्योंकि सवाल किया था अफगानिस्तान से रिलेटेड, और फिर जो आज वज़ीर आला केपी का हम बयान सामने आया उस पर तो खैर बात नहीं हुई अभी। एक तो आप ये बताना चाहें कि क्या ऐसा बड़ा होने जा रहा है जो कि फरमा रहे हैं वज़ीर आला केपी, और दूसरा ये जवाब देना चाहें, ये कमरुल इस्लाम साहब ने फरमाया कि लोगों को जो वापस लाया गया अफगानिस्तान का कोर मसला वो है। दानिश हम नहीं लाए, दानिश हम नहीं लाए, हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लें। उस वक्त बात हुई थी, अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, नेशनल असेंबली में बात की गई थी, लेकिन हमने ये प्रोजेक्ट जो था हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। अच्छा। और आपको याद होगा हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स ने इसको अपोज किया था, और ये हमारे बाद जब हम चले गए थे तो इन्होंने कुछ जुलाई के अंदर जाके ये पॉलिसी एक्सेप्ट की थी, और ये खुद जिम्मेदार है। हमने नहीं कहा था कि इनको ला के केपीके के अंदर बसाया जाए, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। आप रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये अपनी गलतियों को, अपने ब्लेंडर्स को हमारे गले में नहीं डाले। देखिए केपीके वो सूबा है जो पिछले कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है, और हम बारहा इसकी जो हम ना दहशतगर्द के साथ हैं ना दहशतगर्दी के साथ हैं। हम हमेशा हमारा ये मौकफ है कि जितने भी हमारे पब्लिक रेप हैं, मशरान हैं, केपी की अवाम है, इनको सुना जाए और इनके साथ बैठ के ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए जिसमें आप कामयाब भी हो और यहां से दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों का खात्मा हो सके। सेकेंडली देखे कतर भी, सऊदिया भी, तुर्की भी और भी आपके इस्लामी मुल्क आपको कह रहे हैं कि आप अपने हमसाया मुल्क देखो, हमसाया आपके साथ जो है वो उन्होंने रहना है, पक्के रहना है, वो तब्दील नहीं हो सकते। आप कोशिश करें कि फर्स्ट स्टेप पे आप मुज़ाकरात करें, इसलिए करें कि ये आपके बेनिफिट में है। क्यों कि आपके इस तरफ के कबाइल, आपके उस तरफ के कबाइल दोनों आपस में मिले हुए हैं। देखिए बात यह है कि हम कोई सबसे पहले हम सॉवरन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के दिफा के साथ खड़े हैं, लेकिन बात यह है कि अपने इक्तदार के लिए चीजें दूसरों पे ना डालें, अपनी गलतियों को, अपनी नाअहलियों को, अपनी कोताहियों को दूसरे के गले में ना डालें, बल्कि अपनी नाअहली को एक्सेप्ट करें। हम खुदारा हम ना दहशतगर्द हैं, हम एक पॉलिटिकल जमात हैं, हम कैथारसिस पे पॉलिटिकल माइंड। बिल्कुल ठीक है न्याजी साहब, एक तो आपने जवाब दे दिया कि आप लोग इस पे आमादा नहीं थे और आपके बाद ये अमल हुआ, इस पे हम जवाब लेंगे कमरुल इस्लाम राजा साहब से। लेकिन ब्रेक के जाने ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मामले पे हम बात करेंगे जो कल तहरीक इंसाफ ये रिपोर्ट कर रही है कि जो बानी पीटीएम की बहनों पर तशद्दुद हुआ, और इस सारे मामले पे हम बात करेंगे कि मुलाकात उनकी क्यों नहीं कराई जाती। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। कमरुल इस्लाम नज़र साहब, एक तो आपने ये इल्ज़ाम आयद किया था और बारहा हुकूमत की जानिब से कहा जाता रहा कि अफगानिस्तान से लोगों को वापस ला के बचाया गया और ये दौर हुकूमत में PTI के दौर हुकूमत में हुआ। उसका न्याजी साहब ने जवाब आपको दे दिया कि उन्होंने इसको अपोज किया था। नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसके बाद बहरहाल ये मामला आपकी गवर्नमेंट में आया। और दूसरा, कल जो वाक़या पेश आया बानी PTI की बहनों के साथ, उस पर सर क्या इतना मसला है? एक तो मुलाकातें कराई नहीं जाती और फिर जो रवैया रखा जा रहा है, क्या वो जस्टिफाई किस तरह से करेंगे आप उसको? ये जो न्याजी साहब ने कहा वो याद मुझे मिसरा आ गया कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। एटलीस्ट अब आज पहली दफा इनके मजमरात को इन्होंने माना तो सही कि जी उस पॉलिसी के, उस फैसले के मजमरात क्या थे। उस वक्त तो चाय की एक प्याली काबुल में पीने पर क्या क्या जो है वो ढोल नहीं बजाए गए थे, और उसके बाद उस पॉलिसी को फाइनल किया गया, उसको डिफेंड करते रहे जब तक ये दहशतगर्दी अभी जो हालिया लहर आई KP में, उस वक्त तक इनकी पार्टी रिकॉर्ड पे है कि उसको डिफेंड करते रहे, और आज भी किसी न किसी लिहाज से ये कर रहे हैं। अब बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, तो हम क्या ये तुर्किया में और अपना कतर में योगा करने गए हुए थे? मुज़ाकरात के लिए ही, और तीसरी पार्टी की मौजूदगी में इसलिए मुज़ाकरात किए थे ताकि कोई एक हमारे पास गवाह मौजूद हो कि जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ का जो सच्चाई है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बर इंसाफ पर मबनी है कि जी हम तो सिर्फ इतनी सी बात चाहते हैं कि आपकी सरजमीन ना इस्तेमाल हो। तो लिहाजा ये तो कम अज कम चले, इन्होंने एक तो ये कबूल किया कि वो फैसला गलत था, और दूसरा चले नहीं सर, उन्होंने ये नहीं कहा कि फैसला गलत था, वो कह रहे हैं कि हमारा फैसला था ही नहीं, हमने तब भी इसको अपोज किया था। वो कहते हैं हमारी हुकूमत जाने के बाद ये हुआ। ये तभी कहते हैं ना जब कोई ऐसी चीज जिसको गलत समझने लगे तो फिर उसके बाद, वरना तो हर एक क्रेडिट लेता है ना उसका। और तारीखें आप देख लें वो फैसला कब हुआ था, और हमारी हुकूमत तो अप्रैल में जाके आई। लेकिन अब दूसरी बात आ जाती है जो आपने अभी जिक्र किया, ये जो हड़याला वाला वाक़या। अब देखें अभी हाल ही में कोई चंद दिन गुजरे, एक हफ्ता गुजरा है, इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, इसके बाद वो कैडेट कॉलेज वाला वाक़या हुआ, और लगातार जो है वो थ्रेट्स। उससे पहले फैजाबाद के मुकाम पे यही दहशतगर्द जिसने कचहरी में धमाका किया, वो फैजाबाद में नाकाम हो गया था, उसकी पिन नहीं निकली, वरना शायद पिंडी भी तबाही से दो चार होता। अब एक तरफ तो ये हालात है, हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ वहां बसने वाले नहीं होते, बल्कि जो एहतजाज करने वाले हैं उनकी जानों की हिफाजत भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दफा 144 नाफिज है, इस वक्त भी नाफिज है, कि जिसके तहत जो है आप किसी जगह इज्तिमा नहीं कर सकते। अब दिन की बात को थोड़ी देर के लिए हम फर्ज करते हैं कि चलें हुकूमत की गलती थी, मुलाकात नहीं हो सकी, इंतजामिया की हो सकती है, लेकिन वो मुलाकात का टाइम कब तक था? 4 बजे तक था, 3 बजे तक था, उसके बाद मुलाकात का टाइम खत्म हो जाता है। चलिए सर, ये सवाल मैं न्याजी साहब के सामने रखूंगा कि बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। तक आप सड़क ब्लॉक करते हैं, और पिंडी के अवाम ऑलरेडी। कबर साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट आपका, ये मैं न्याजी साहब से पूछूंगा, लेकिन आपसे ये सवाल बनता है जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत की गलती मान लिया जाए। सर, हुकूमत बार बार ये गलतियां कर क्यों रही है जब अदालती अहकामात मौजूद हैं, हुक्म भी है कि जी मुलाकात करा दी जाए, चाहे वो उनकी फैमिली के मेंबरान हो, बहनें हो, या वजीर आला KP हो, मुलाकात कराती क्यों नहीं है? डर किस बात का सर खौफ है आपको? ये मैंने 2-3 फैक्टर्स तो अभी गिनवाए थे। देखें, जत्थों की सूरत में तो मुलाकात नहीं हो सकती ना। नहीं सर, मुलाकात करनी है, जाएंगे अंदर बारी बारी। जी, मंगल का दिन जो है वो फैमिली की मुलाकात का ना, तो उसके साथ अब जितने ये लोग जिन्होंने कल ये किया, और जब इस जहन से बंदा आए एक प्री डिटर्मिन्ड माइंड के साथ कि हमने वहां पर शो रो क्रिएट करनी है, कोई मीडिया की खबर बनानी है, मुलाकात नहीं करनी, तो फिर ये जो है मामलात पेचीदा हो जाते हैं। जब आप पहले से एग्रेशन में हूं, तशद्दुद पे हूं, और इस किस्म की इश्तियाल अंगेज बातें, मैं सिर्फ इतना सवाल करूंगा कि ये 4 बजे के बाद लेके रात को ये 12-1 बजे शायद ये वाकया पेश आया, और जो कहानी बयान कर रहे हैं कुछ अपोजिशन के लीडर्स की मैंने सुनी, वो अगर मुसद्दका हो। देखें, आजकल तो कोई छींक मारता है एक पॉलिटिकल शो में रोड के ऊपर, टॉप यानी बानी PTI की फैमिली थी, तो उसकी वीडियोस मौजूद होती हैं। अच्छा, कबर साहब, मैंने न्याजी साहब की इंक्वायरी कर ली जाएगी, और उसकी इंक्वायरी हो जाएगी। और अगर किसी ने मुझे सिर्फ आपसे एक गारंटी चाहिए, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अगर जत्थों की सूरत में आएंगे और मकसद ये लेके आएंगे कि जी हमने रोब दबदबा यहाँ पे डालना है, तो फिर मुलाकात नहीं होगी, तो ये क्या गारंटी आप देते हैं कि अगर जिनके नाम सिर्फ होंगे वो लोग सिर्फ आएंगे तो मुलाकात की इजाजत मिल जाएगी?
देखें इससे पहले मुलाकातें या तो कहें नहीं हुई, फैमिली से मुलाकातों को काउंट कर ले, मैं खुद कोई तकरीबन 10 महीने के लगभग। सर सिर्फ ये बता दें कि अगर अकेले के लिए आते हैं मुलाकातें हो जाएंगी? मेरी गुजारिश सुन ले, रिकॉर्ड पे है फैमिली की मुलाकातें, कुल 4 मुलाकातें उस 10 महीनों के अंदर हुई थी इन्हीं की हुकूमत के दौर में। तो इसलिए इतनी ना बढ़ा पाकी है दामा की हकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। लेकिन ये बात है कि अगर वो वाली चीजें ना हो, वो बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया, वो वाली चीजें ना हो, बिल्कुल ठीक है। नाजिर साहब आपने सर सुन लिया, एक तो कहते हैं कि जत्थों की सूरत में आती है तो इसलिए मुलाकात नहीं करा जाती, और कल जो कुछ हुआ, जो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिपोर्ट कर रही है, कमरुल इस्लाम साहब कह रहे हैं कि जी वो उस तरह वाला वाकया नहीं हुआ जिस तरह इसको बना के पेश किया जा रहा है। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? कोई वीडियो दिखा दें। काश मुझे आज कमरुल इस्लाम जो है इस वाकये को कंडेम करता कि इंसानियत से गिरी हुई हरकतें हुई हैं, हमारी बहनों को बालों से पकड़ के घसीटा गया है, पानी डाला गया है सर्दी में, वहां कोई जत्थे नहीं थे, वो चंद लोग, ज्यादा से ज्यादा 30-40 लोग होंगे मैक्सिमम, वो भी 1 किलोमीटर दूर खड़े थे। लेकिन अफसोस है इसको भी जस्टिफाई किया जा रहा है, अपने जुर्म को छुपाया जा रहा है। ये कुछ जमहूरी रवैये नहीं है। जमहूरियत तो ये थी कि बहनें बैठी थी अपने भाई से मिलने के लिए, वहां को कोई उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा कि वायलेशन। आप देख रहे, आपके सामने फोटो भी है, वीडियोस भी हैं, वो आराम से बैठी थी, वहां खाना खा रही थी, नीचे फर्श पे बैठी थी, सड़क के ऊपर बैठी थी, मतलब फुटपाथ के ऊपर ना। तो आप सोचे कि आपने क्या किया, आपने इंसानियत मार दी, आपने रिश्ते मार दिए, आपने माशरत मार दी। हमारे यहाँ तो ये रवाज भी है, सियासत में भी रवाज है कि अगर हमारी माएं बहनें चाहे उनका कत्ल भी किया हुआ हो तो उनकी अगर मुखालिफ के घर में वो चली जाती है तो वो उनको चादर भी देते हैं और 4 दीवारी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशन है। आपने ट्रेडिशन भी खत्म कर दिए, आपने रवायात को भी पामाल किया, आपने कानून और कायदे को अपने हाथ में ले लिया। चाहिए ये था कि आज सुबह तक वो तमाम अमला जिन्होंने ये हरकतें की उनको मुअत्तल करते, उनको उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाते और तसल्ली और तशफ़ी करते। लेकिन जुल्म की बात है कि आप उस चीज को भी जो है वो जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि जी ये हो गया तो वो हो गया तो उन्होंने ये कर दिया। अफसोसनाक बात है। सर पॉइंट आपका आ गया। कबर साहब मैं सर आपका पॉइंट लूंगा, जरा ब्रेक के कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक से पहले कमरुल इस्लाम राजा साहब कुछ फरमाना चाह रहे थे। सर क्या कह रहे थे कमर साहब आप? जी मैं यही गुजारिश कर रहा था जो आपका सवाल था एक, कि ये जो यहाँ पे वाकया जो हुआ है इस पे मैंने ये नहीं कहा था कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। मैंने ये गुजारिश की थी कि अगर ये ऐसे हुआ है तो ये काबिल मजम्मत भी है और उसकी इंक्वायरी भी होगी, लेकिन उसके लिए अगर वाकया ऐसे ही हुआ है तो उसका कोई वीडियो एविडेंस, आजकल कोई छींक मारे तो उसकी वीडियो बन जाती है। तो यहाँ पे भी अगर कोई ऐसी चीज आती है सामने तो उसमें अगर पुलिस ने मैन हैंडलिंग की है, कोई ट्रेसपास किया है अपने, उससे बावजूद इसके, वो तो मैंने रीजंस गिनवाए कि ये इस टाइम पे बैठना इस वक्त तक कोई वजह नहीं थी उसकी कि सिवाय इसके कि कोई रो क्रिएट की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है मुलाकात तो 4 बजे तक मुमकिन थी, अगर नहीं हुई तो नहीं हुई। तो ये 2-3 बातें थी, बाकी तो बिल्कुल ठीक है सर। ये क्योंकि न्याज़ी साहब भी ये फरमा रहे थे कि मजम्मत होनी चाहिए, बड़ा अच्छा आपने किया है अगर ये कर दिया आपने तो। अच्छा सर पहले हम बात कर रहे थे, आज जो वज़ीर आला केपी का अहम बयान सामने आया वो बात दरमियान में रह गई, बाकी बातों के दरमियान ही, तो किस तरह से आप देखते हैं उनको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि जुमे को उन्होंने यौम स्याम मनाने का भी ऐलान किया है और ऐसी सूरत हाल में एक सूबे के वज़ीर आला की जानिब से बयान सामने आना कि जी बड़ा कुछ मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है, इसको किस तरह से देखते हैं? जी एक बड़ा तो हुआ था उनका जो एडवेंट था, एक वजीर आला को इस बुनियाद पे डोर दिखाया गया, दरवाजा डोर आउट के, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो टारगेटेड ऑपरेशन है उनके खिलाफ उस तौर से मज़ाहमत नहीं कर रहे कि जिस तौर से अपना हाईएस्ट जो लीडरशिप है वो चाहती है। तो फिर इनको लाया गया। अब महीना 1.5 इनको भी गुजर चुका है
और इनसे तो अक़वात वाबस्ता थी, अगर थी कि जिसमें सरे फहरिस्त शायद रहाई थी और इसके अलावा भी दीगर, तो वो पूरी नहीं, वो तो मेरे बाद में तो चलेंगे ना। सबसे पहले तो वो उनकी अभी तो पहली मुलाकात ही नहीं हुई सर, महीना जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं, तो मुलाकात होगी तो मामला आगे बढ़ेंगे ना उसके। हमें तो बड़ा कुछ यही नजर आ रहा है। और देखें, ये मुलाकात तो एक बात है, यानी ये वाहिद एक कैदी हैं जो जिनके ट्वीट्स भी रेगुलरली आते हैं और बड़े कैलकुलेटेड और वेल वर्डेड, और दूसरा फॉरेन जर्नल्स में, मैगजीन्स में मजमून भी छपते हैं, काबीना भी बनती है, वजीर आला भी तब्दील होते हैं, तो सारी चीजें हो रही हैं, कोई ऐसी कमी तो नहीं रह गई। और बाकी उनकी सेहत भी माशाल्लाह फिट है, खुद फैमिली के मेंबर्स बता रहे हैं कि सुपर फिट, तो कोई ऐसी तफक्कुर की बात नहीं है। फिर कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं उनकी सेहत के बारे में, उनकी दीगर चीज़ों के बारे में। तो अब ये बड़ा एक अचंभा भी है, पहली है कि वज़ीर आला साहब अब कुछ बड़ा किस चीज़ को कह रहे हैं, ये नियाजी साहब महल बेहतर रोशनी डाल। अच्छा कमर साहब, नियाजी साहब से भी हम यकीनी तौर पे ये जानेंगे कि जी क्या बड़ा होने वाला है, लेकिन एक तासुर की जाते क्योंकि महीना डेढ़ महीना तो हो गया, मुलाकातें नहीं हो पाई, और जब से वज़ीर आला बने, क्योंकि वज़ीर आला से तो मुलाकात हो जानी चाहिए थी, उन्होंने बड़ी बारहा गुजारिश भी उन्होंने की, वज़ीर आज़म से जब उनका राब्ता हुआ तब भी उन्होंने कहा, फिर वो अदालत भी गए, अदालती अहकाम मौजूद है, तो तासुर ये पाया जाता है कि हुकूमत को किसी न किसी चीज़ का खौफ जरूर है, यही वजह की मुलाकात कराई नहीं जाती है। देखें, हमारे तो कान पक गए पिछले 4-5 बरसों में सुन सुन के कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, हम कोई साबिक वजीर आला है, कोई साबिक वजीर आजम है तो उसकी कोई नहीं होनी चाहिए, वो एक कैदी है। ये बयानात लातादाद दर्जनों के हिसाब से मौजूद हैं कि किसी शख्स को जो है वो किसी किस्म की ऐसी सहूलत नहीं होनी चाहिए इस बिना पर कि वो किसी जमात का लीडर है, वो कैदी है, यानी रूल ऑफ लॉ तो यही है। तो अब इसमें कहीं भी जेल मैनुअल में, जेल रूल्स में नहीं लिखा हुआ कि सूबे का वजीर आला लाओ लश्कर के साथ आए तो जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं और उनको जो है वो जब चाहें जाने दिया जाए। तो इसलिए ये बातें तो अब ये अपने ही उस जो इन्होंने तसव्वुर क्रिएट किया था रूल ऑफ लॉ का और पर्सनालिटीज का और वीआईपीज का, वीआईपी कल्चर के खात्मे का, तो वो तो ये उसकी खुद नफी कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी जेल मैनुअल में, जेल रूल्स में इस बिना पर कि वो किसी सूबे का वज़ीर आला है कोई ऐसी रियायत हासिल है, वही चीज है जो एक सजा याफ्ता कैदी के साथ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी हो, चाहे वो साबिक वज़ीर आज़म हो या कोई भी आम कैदी हो, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मुलाकात नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि मुलाकात अगर वो एक करना चाहते हैं तो सर जिस तरह आपने भी कहा कि कान हुकूमत के भी पक गए सुन सुन के, तो ये आप रोला मुका क्यों नहीं देते, मुलाकातें करा दें, इजाजत दे दें? नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, तो जब ये हुकूमत में थे तो उस वक्त ये कहा करते थे कि हम फेस नहीं, हम केस देखते हैं, ये जो किसी का चेहरा है क्या मैटर कि अगर वो कोई साबिक वज़ीर आज़म है या कोई साबिक ये। मैंने अपनी मिसाल आपको दी कि मैं 10 महीने के लगभग 9.5 महीने कैद में रहा और उसमें कुल 4 मुलाकातें मेरी फैमिली की हुई। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। ब्रेक के जाने मुझे बढ़ना है। कमरुल इस्लाम राजद खान नियाजी, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान दिफाई तजक्कर हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान दिफाई तजक्कर हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का सईद साहब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं यकीनी तौर पर, और मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो कुछ देर पहले जब ये मामला ख़राब हुए, अमीर खान मुत्तकी जब गए थे भारत के दौरे पे, अभी सूरत हाल है कि जो अफगान वज़ीर सनत और तिजारत हैं वो गए हैं और उनका खासा 5 रोज़ा दौरा है भारत का, यानी जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड एक चलती थी अफगानिस्तान की, अब वो शिफ्ट कर रहे हैं भारत की तरफ। सर नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस नहज पे पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने बिल्कुल सही फैसला किया कि जब वो लोग टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने मुल्क के अंदर, तो हमने अपने बॉर्डर्स को कंप्लीटली क्लोज कर दिया, क्योंकि कोई भी मुल्क ये अलाउ नहीं कर सकता कि उसके फौजी और शहरी जो हैं वो दहशतगर्दी के थ्रू मरें। अगर आप देखें कि सिर्फ इस 1 साल में टीटीपी ने कोई हमारे
4,000 से ज्यादा सिविलियंस और फौजियों को शहीद किया है। इससे पहले कि वो इंडिया की तरफ जाते, अफगानिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि जी के किसी तरीके से वो अपने नॉर्दर्न नेबर्स जो है, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनके साथ अपने कारोबार को बढ़ाए या अपने ट्रेड को बढ़ाए, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। जो अभी कुछ दिनों पहले जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जी के हम सालिसी का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, जिसका मतलब ये है कि ईरान भी उनका साथ इस सेंस में नहीं देना चाहता कि वो एंटी पाकिस्तान हो। तो इस पूरे रीजन में अब उनका जो एक ही दोस्त रह गया है जो उनको पैसे दे के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, और वो है इंडिया। लेकिन देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल कि इंडिया जो है वो क्या कहते हैं, अफगानिस्तान से चीजें थ्रू चाबहार पोर्ट ले। एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, दूसरा ट्रेवल टू इंडिया बहुत ज्यादा होगा, और फिर वहां जो ज्यादातर चीजें अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करता है वो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, दूसरी चीजें हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में कि ऑल्दो क्योंकि वहां एक ट्रेड फेयर हो रहा है जिसमें अफगान ट्रेड मिनिस्टर गए हैं एक बहुत बड़े डेलीगेशन को लेके, कि वो कोई इसका बहुत अच्छा कोई आउटलुक होगा। पाकिस्तान जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली अफगानिस्तान का वाहिद सहारा रह सकता है कि जिसके थ्रू वो चीपेस्ट अपने यानी कि पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये चीपेस्ट और सबसे सेफ और अच्छा रास्ता ना होता तो सदियों से ये रास्ता अपनाया नहीं जा रहा होता। तो ये एक तरह से मेरे नजदीक अफगानिस्तान हुकूमत की डेस्परेशन है कि वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान के साथ उनकी ट्रेड खत्म हुई है उस ट्रेड को वो दूसरे ममालिक से हासिल कर सके। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल में जिस तरह आपने भी फरमाया कि पाकिस्तान मफाद में, क्योंकि चीपेस्ट वे यही है, तो इस सारी सूरत हाल का इदराक उन्हें भी है, लेकिन क्या फिर ऐसी मजबूरी है कि जाना पड़ रहा है उनको उस तरफ? और अगर ये सूरत हाल डेवलप हो जाती है, इस तरह से मुआहदे हो जाते हैं, और यही वजीर जो है इन्होंने अपने रवामा की बात ही है, इन्होंने अपने जो कारोबारी अफराद वहां पर ये कहा था कि जी आप दीगर जो जराए हैं उन पर जरा गौर करें, पाकिस्तान पर इन्हें कम करने की कोशिश करें। वो आपने भी बता दिया कामयाबी नहीं हुई, लेकिन अगर सूरत हाल डेवलप उस तरह से हो जाती है तो हमारे लिए इसमें आप हालात किस तरह से देखते हैं? फिर देखिए, पाकिस्तान का तो अफगानिस्तान के साथ कोई झगड़ा ही नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उनसे मुतालबा है कि जी कि आप अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। देखिए, जो सिंदूर 1 था जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया था, वो उन्होंने एक डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया था, लेकिन मई 2025 में उनको एक इब्रतनाक शिकस्त हुई, और अब वो अपने प्रॉक्सी जो अफगानिस्तान है उसके थ्रू पाकिस्तान को अटैक करना चाह रहे हैं। वो किसी तरह चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक कॉन्टिन्यूअस दहशतगर्दी के माहौल में रखें, ताकि जो पाकिस्तान है जो इस वक्त अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाह रहा है, जो चाह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और हम अपने पांव के ऊपर खड़े हो सकें, वो हमारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। इसका हल सिर्फ एक ये था कि हम अफगानिस्तान को समझाएं कि यार देखिए, हमने 40 साल से आप लोगों की मेहमानदारी की है, और हम चाहते हैं कि आपके और हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहें, लेकिन जब तक आप टीटीपी को सपोर्ट करते रहेंगे और टीटीपी को अलाउ करेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करे, तो वो जो है फिर पॉसिबल नहीं है। सो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल ये चीज उनको समझ में आ रही है, जब से पाकिस्तान ने अपने आप को एक हार्ड स्टेट बना लिया है, और उन्होंने पाकिस्तान ने कहा है कि जी कि अगर आप टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम आपके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना। अच्छा शेख साहब, जिस तरह आपने भी कहा कि अफगानिस्तान को हमें समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि हमें थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। हमें अंदाजा है कि हमारे जो केपीके में ताजर भाई हैं उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल एक लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में हमें इस थोड़े से नुकसान को बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ताकि आगे कई सालों तक हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात
ठीक रही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सही साहब, मैं बेसिकली बिहेवियर और अप्रोच की बात करना चाह रहा था, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो एक दहाई के बाद हमें अफगानिस्तान ने तस्लीम किया। होना तो ये चाहिए था कि जब आप मुसलमान थे, हम आपके बरादर मुस्लिम मुल्क बने थे, तो तब तस्लीम फ़ौरन कर लिया जाता। फिर हमने ये भी देखा कि जब यूएन का मेंबर बना था पाकिस्तान ने, तभी हमारी मुखालिफत में वोट दिया गया। तो इस सारी सूरत हाल में ये बिहेवियर तो खासा पुराना लगता है। तो अब सूरत हाल, जिस तरह आपने भी कहा कि हमें समझाना चाहिए, सब्र तो यकीनी तौर पर हम करेंगे, भी देखेंगे भी सूरत हाल किस तरफ जाती है, लेकिन किस तरह से समझाया जा सकता है? देखिए, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक हुकूमत जो अफगानिस्तान में है वो इंटरिम हुकूमत है, और उस हुकूमत को सिवाय रशिया के किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इवन इंडिया ने उस हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो समझते हैं कि जो जंग है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, क्योंकि इस जंग के थ्रू वो अपनी जेबों में पैसे डाल सकते हैं। सो उन्होंने इंडिया को एक जरिया आमदनी बनाया हुआ है। इंडिया तकरीबन $500 बिलियन उनको पे कर रहे हैं, और इस पैसों से वो टीटीपी और टीटीए दोनों जो हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जरिया बन रहे हैं। इसका हल सिर्फ एक है कि एक तो हम अपने बॉर्डर्स को बिल्कुल सील कर दें कि कोई वहां से यहां ना आ सके, और अगर कोई, और हम अपने मुल्क में जितने ये तालिबान हैं उनका सफाया कर दें। लेकिन अगर कोई उनकी तरफ से आने की कोशिश करता है और उसमें सक्सेसफुल होता है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करने के लिए, तो हमने जो 1 महीना पहले किया था हमें फिर वही बिल्कुल ठीक है, नहीं वही हमें एक्सरसाइज जो है वो दोबारा दोहरानी पड़ेगी। और दूसरा आपने कहा कि हमें थोड़ा सा सब्र भी करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होना चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।